बॉक्स में जाकर आप लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं. ऑल्सो देर आर सर्टेन न्यू चैनल्स दैट हैव ओपन, तो यू ऑल कैन ज्वाइन देयर टू. लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड देर आर अ लॉट ऑफ बैचेस टू. तो आप लोग ना वेदांतु का अगर कोई भी कोर्स या कुछ भी चीज खरीदना चाहते हो, आप लोग ऐप स्टोर में जाके वेदांतु का डायरेक्टली ऐप कर सकते हैं डाउनलोड. उसके बाद में हम लोग को सब कुछ चीजें मिल जाती है उसमें से. चलिए, तो हम लोगों ने जो चीजें कर ली थी पिछले सेशन में उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. आई नो कि पिछले सेशन में थोड़ा सा हिंड्रेंस हो गया था, सो इसलिए मुझे बीच लेक्चर में जाना पड़ा था, राइट, क्लास 10 के चैनल पे. पर आज के सेशन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. आज के सेशन में हम लोग बढ़िया तरीके से, मैं एकदम फुर्सत में आप लोग का सेशन लेने आई हूँ. देयर इज लाइक नो वरी और नो हरी कि मुझे यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है. मैं कोई चैनल में आज नहीं जा रही हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ आज मैंने डेडिकेट कर रखा है, लाइक आज मेरा दिन सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के लिए आज मैंने डेडिकेट कर रखा था. बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेरे से नाराज थे कि मैम हम लोग का सेशन आप लेते ही नहीं हो, लाइक यू आर ऑलवेज इन हरी. पर मेरा था ही 3-4 सेशन ऐसे एक साथ टूट पड़े हैं, तो इसलिए सारी चीजें खत्म करके मैं आज के सेशन के लिए आई हूँ. तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड सो इम्प्योरिटीज सेटल एंड क्लियर वाटर इज पोर्ड ऑफ. अगर आप लोगों ने सी वाटर को एकदम ऐसे ही रख दिया, वो बॉटल भर के पानी है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो थोड़े टाइम के बाद में जो सैंड है वो सेटल हो जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? यस, बताइए, इसे हम क्या कहते हैं एवरीवन? आई कैन नॉट सी द लाइक्स. चलिए, इतने तो कंजूस मत बनो, मतलब डबल डिजिट वॉचिंग में सिंगल डिजिट लाइक्स हो, कैसा लगता है? मतलब शर्म आता है आप लोगों को? है शर्म आता है कुछ? नेम दिस प्रोसेस. बताइए, ये प्रोसेस का नाम बताएंगे सारे बच्चे. और आलतू फालतू बात नहीं चाहिए मुझे चैट बॉक्स में. मैक्स, नूर, कोई भी चीज मतलब खाली इधर पढ़ाई होगी. जो भी आलतू फालतू चीजें करेंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा. ओके, तो इसका आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन बी. बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन बी, दैट इज डिकैंटेशन. तो डिकैंटेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, उसको एक ही जगह पे रखेंगे तो थोड़े टाइम के बाद में जो भी सैंड है या इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ पानी. तो ये था डिकैंटेशन. टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन. अभी सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, मेरे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, उसमें से मुझे सॉल्ट को अलग करना है. तो हाउ विल आई डू इट? सॉल्ट सोल्यूशन को अगर अलग करना है तो हम क्या करेंगे बताइए? अगर हमें सॉल्ट सोल्यूशन में से सॉल्ट को अलग करना है, द मिक्सचर इज बॉइल्ड एंड वेपर इज कंडेंस्ड. तो यस, इट इज यहाँ पे प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, द मिक्सचर इज बॉइल्ड एंड वेपर इज कंडेंस्ड. मिक्सचर इज बॉइल्ड एंड वेपर इज कंडेंस्ड. यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इवेपोरेशन. टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन. अब अगर मुझे सॉल्ट सोल्यूशन में से पानी को निकालना है तो आई विल डू इवेपोरेशन. ठीक है, यहाँ पे दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है. यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात. जो बच्चे लग रहे हैं कि उनको लग रहा है कि डिस्टिलेशन होगा या जो बच्चों को लग रहा है इवेपोरेशन होगा, यहाँ पर आंसर दोनों होगा. अब मैं आपको बताती हूँ क्यों. क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में सिर्फ वाटर नहीं लिखा, क्वेश्चन में प्योर वाटर लिखा है, राइट. और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं वैसे, इतना मतलब इतना भी डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्जाम में. आपको सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि हाउ टू सेपरेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन. ठीक है, तो ये तो आप लोग इवेपोरेशन से ही करेंगे. पर इसमें थोड़ा सा हाई लेवल पूछा है. इसमें क्या पूछा है? इसमें प्योर वाटर को करना है फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन. तो जो आपको पानी मिला वो इवेपोरेशन से जो पानी वो उड़ गया, वो कौन सा पानी है? वो कैसा पानी है? वो प्योर वाटर नहीं है. ठीक है, अगर आपको प्योर वाटर चाहिए तो वो इवेपोरेशन करने के बाद में डिस्टिलेशन करना पड़ेगा. मतलब वो जो अगर पानी जो इवेपोरेट हो रहा है अगर वो उड़ गया तो फिर आपको वो पानी नहीं मिलेगा, राइट. सो यू हैव टू हैव अ क्लोज्ड वेसल, बिकॉज वो जो वेपर्स निकलेंगे उसको ट्रैप करना पड़ेगा थ्रू कंडेंसेशन, जिससे वो वाटर ड्रॉपलेट्स में ट्रैप हो जाए और फिर जाके उसको हम लोग कूल डाउन करेंगे तो आपको प्योर वाटर मिल जाएगा. सो इवेपोरेशन करने के बाद में कंडेंस करना, उसके बाद में वो जो भी इंप्योरिटीज है वो निकालना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन, जिसमें प्योर वाटर मिल जाएगा.
इवेपोरेशन में मिलेगा पानी पर वो प्योर वाटर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इतना डिफिकल्ट थोड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ठीक है। अ स्ट्रिप ऑफ द फिल्टर पेपर विथ इंक स्पॉट शोज डिफरेंट कलर्ड बैंड्स आफ्टर डिपिंग इट्स एज इन वाटर। कलर बैंड जहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब अगर एक पर्टिकुलर चीज को आपको कलर्स के बैंड्स में मिल रहा है, तो कलर्स जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कलर्स वाला जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं एवरीवन? कलर वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रुखसाना तुम ब्लॉक हो रहे हो, टाटा बाय बाय। और कौन है? और किसी को करना है? यस, इसका आंसर क्या रहेगा? डिफरेंट सोल्यूबिलिटी एंड कैपिलरी एक्शन, और ये जो प्रोसेस है उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। चलिए, तो केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक केस दिया है, ध्यान से इसको रीड करिए। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाती हूँ, आप लोग रीड करिए, उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। हो गया? रीड करके हो गया? जाए हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, विच साइंटिफिक प्रिंसिपल बेस्ट एक्सप्लेन्स द कूलिंग ऑफ द वाटर? कूलिंग क्यों हो रहा है? अब जहां पे हम लोग एक बात हमेशा नोट डाउन करते हैं कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, राइट? अब जो मटके में हम लोग पानी डालते हैं उसमें भी जो देर आर सर्टन पोर्स, राइट? वो अर्दन पॉट के सरफेस पे देर आर अ लॉट ऑफ पोर्स, तो वो पोर्स में से पानी इवेपोरेट होगा, एंड इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। दैट इज करेक्ट। तो इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, इसके वजह से आपको ठंडा पानी मिल रहा है। ड्यूरिंग विंटर वर्कर्स स्प्रेड कॉमन सॉल्ट ऑन आइसी माउंटेन रोड्स। ओवर टाइम द आइस मेल्ट्स इवन दो द एयर टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। वाई डज द सॉल्ट कॉज मेल्टिंग? तो सॉल्ट से क्या होता है? सॉल्ट आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना उसको और कम कर देता है, ठीक है? इवन द बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स लोअर। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा घर पे, अगर नहीं भी किया तो आप कर सकते हो। आप लोग ना एक वेसल लो, उसमें पानी डालो और बॉईल करने डाल दो, और दूसरा फिर से एक वेसल लो, उतना ही पानी डालो और बॉईल करना रख दो। एक में आप 2 चम्मच वो सॉल्ट डालो और एक में कुछ भी मत डालो। दोनों में डिफरेंस देखो, सबसे पहले कौन बॉईल होना शुरू होता है? इट विल बी द सॉल्ट सोल्यूशन, बिकॉज सॉल्ट जाता है ना तो फटाफट से वो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एकदम फटाफट से वो करवा देता है। इसका मतलब है इट लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट, इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या करेगा? सॉल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, जिससे फटाफट से आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सेम विथ वाटर, अगर आप वाटर में सॉल्ट डालोगे तो वो फटाफट से बॉइल होना शुरू हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस। puddle evaporation experiment. A science club places equal amounts of water in 3 shallow pans, one in direct sunlight। ठीक है, यहाँ पर देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कौन कौन से केसेस गिवन है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को बोला है कि एक डायरेक्ट सनलाइट में डाला है, ठीक है, दूसरा फैन के नीचे डाला है, एंड तीसरा क्लोज ह्यूमिड रूम में डाला है। 3 तरीके के यहाँ पे कंडीशंस है, एक डायरेक्ट सनलाइट, एक अंडर द फैन, एंड एक एकदम क्लोज्ड रूम और एकदम ह्यूमिडिटी वाला रूम। आफ्टर 3 hours द फर्स्ट 2 pans lose most of their water while the third retains much more। थर्ड में तो अगर जितना पानी था ना उससे भी ज्यादा आ गया पानी। अब आप ये चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे? चलिए, मैं क्वेश्चंस तो आपको बाद में दिखाऊंगी, पर मुझे पहले जो केस दिखाया आप लोगों को, इससे आपको क्या समझता है? लाइक व्हाट डू यू गेट आफ्टर ऑल दिस एक्सपेरिमेंट? के सबसे पहला जो था कंडीशन केस ए, इसमें बहुत जल्दी
वाटर इवेपोरेशन हो गया। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्ट सनलाइट वाला फटाफट से इवेपोरेशन क्यों हुआ, इसमें इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है, लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसमें डायरेक्ट सनलाइट है तो इसमें फटाफट से क्यों हो गया इवेपोरेशन, आई नीड द आंसर। एग्जाम से पहले ही लिया है, तुम चैनल में एक्टिव नहीं हो, उसमें हम लोग क्या करें मैम, एग्जाम से पहले लेने का ना, एग्जाम से पहले भी लिया तो एग्जाम हो गया उसके बाद में बंद कर दे चैनल। मैम आपने जो पढ़ाया वही आया, यस, और आपके फाइनल एग्जाम में भी यही आएगा। चलिए बताइए, तो डायरेक्ट सनलाइट वाला है, वो डायरेक्ट सनलाइट वाले में फटाफट से इवेपोरेशन क्यों हुआ, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट जो था उसमें हीट एनर्जी ज्यादा थी, यानी टेम्परेचर ज्यादा था, और जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। सेकंड केस में क्या हो रहा था, विंड स्पीड से हो रहा था, राइट, यानी अगर ज्यादा विंड है तो इवेपोरेशन में क्या होता है बच्चों, एवरीवन स्टार्ट स्पैमिंग द आंसर। अगर मैंने विंड स्पीड ज्यादा रखी तो इवेपोरेशन बढ़ेगी के कम होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हम लोगों ने विंड स्पीड बढ़ाया तो फिर क्या होगा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। विंड स्पीड अगर हम लोगों ने बढ़ाया तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, तो इसलिए जो सेकंड केस है उसमें विंड स्पीड आया तो इसलिए इसका इवेपोरेशन हुआ। अभी थर्ड में आप देख सकते हैं क्लोज्ड ह्यूमिड रूम है, क्लोज्ड ह्यूमिड रूम, क्लोज्ड है मतलब इसमें कोई हवा भी नहीं चल रही है, मतलब इसमें ऑलरेडी विंड स्पीड तो है ही नहीं। बंद रूम है मतलब सनलाइट भी नहीं है, यानी टेम्परेचर भी नहीं है, पर इसमें ना ह्यूमिड बहुत है। अब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो क्या होगा बच्चों, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा कि कम होगा, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। अगर ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, वेरी गुड। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा तो इवेपोरेशन रेट कम होगा, ये इसका उल्टा होता है, हमेशा ध्यान में रखना, इवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी आर रिवर्स। नेक्स्ट, तो अभी क्वेश्चंस का टाइम हो गया है। विच पेयर ऑफ फैक्टर्स टुगेदर कॉज्ड द फास्टेस्ट इवेपोरेशन इन द फर्स्ट टू सेटअप, पहले दो सेटअप में फटाफट से इवेपोरेशन हो गया, व्हाई, द क्वेश्चन इज व्हाई। हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड मूविंग एयर, हाई एयर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर की लो प्रेशर एंड हाई ह्यूमिडिटी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, हाई टेम्परेचर एंड मूविंग एयर। फर्स्ट में सनलाइट है तो हाई टेम्परेचर आ गया, एंड विंड स्पीड भी ज्यादा है तो मूविंग एयर भी ज्यादा है, वेरी गुड। अभी इसमें आपको गैस डिफ्यूजन रेस के बारे में पूछा है, देखिए केस एक बार पढ़ लीजिए। Two identical balloons are filled separately with ammonia and hydrogen chloride gas, opened at opposite ends of the long gas tube. After a short time, a white ring of ammonium chloride forms, but it appears closer to the hydrogen chloride side. इसका आपको क्या लगता है, like what is the reason of it? दो आइडेंटिकल बलून्स है, ठीक है, पर दोनों के गैसेस अलग है, एक में हाइड्रोजन क्लोराइड है और एक में अमोनिया है, ओपन एट ऑपोजिट एंड्स,
तो आफ्टर सम टाइम अ वाइट रिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म्स बट इट अपीयर्स क्लोजर टू द हाइड्रोजन क्लोराइड साइड। ऐसा क्यों? क्वेश्चन, व्हाट डज दिस डेमोन्स्ट्रेट? डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, मतलब ये जो पूरा हम लोगों को दिखाया उससे हम लोग को क्या समझता है? ओके यहाँ पे कुछ बी बोल रहे, कुछ डी बोल रहे, इसमें आएगा बी। अमोनिया डिफ्यूजेस फास्टर ड्यू टू लोअर मॉलिक्यूलर मास। जिसका देखो ये हम लोग कॉमन जिंदगी में भी देखते हैं, जो ज्यादा वजन वाला रहता है वो फटाफट से एक्टिव रहता है, कि जो एकदम टिंगू मिंगू जो एकदम पतले से रहते हैं वो फटाफट मूव होते हैं? जो पतले से होते हैं वो फटाफट से मूव होते हैं, यस और नो? तो वैसे ही केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं उसमें भी जो भारी भरकम होता है ना वो टाइम टेकिंग रहता है, बट जो एकदम कम मॉलिक्यूलर मास का रहता है वो फटाफट से मूव होते हैं। तो अमोनिया डिफ्यूजेस फास्टर ड्यू टू लोअर मॉलिक्यूलर मास। Engineers leave small gaps between steel rails on a railway track. ठीक है, in summer the railway track expand and almost close the gap, while in winter the gaps reappear. अब हम लोगों ने एक चीज देखी है कि जब भी रेलवे ट्रैक्स अगर आप विंटर में देखोगे ना तो हर एक रेलवे ट्रैक में ऐसे बीच बीच में गैप रहता है, गैप रहता है, गैप रहता है, पर समर सीजन में देखोगे तो वो गैप रहता ही नहीं है। तो क्या करते हैं समर सीजन में वो लोग, ऐसे एक्स्ट्रा वो डालते हैं उसमें कि विंटर सीजन में निकाल देते हैं? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो विंटर सीजन में बिकॉज देयर इज नो सनलाइट एज सच ज्यादा, राइट, तो उससे आपको हीट भी कम मिल रही है, बिकॉज विंटर सीजन में हीट ज्यादा नहीं होती है, पर समर सीजन में बहुत ज्यादा हीट होती है कि नहीं? बहुत ज्यादा हीट होती है। तो बहुत ज्यादा हीट होने के वजह से होता क्या है, जो भी मेटल है वो एक्सपांड होगा, राइट? तो मेटल एक्सपांशन टेक्स प्लेस, तो एक्सपांड होते हैं मेटल्स ऑन हीटिंग, इसके वजह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बहुत ही बढ़िया, यस, बहुत ही बढ़िया। कहां से आ रही है स्पैमर्स? वीक क्विज तो अभी होगा, मतलब अभी नेक्स्ट वीक ही मैं कर रही हूँ, बिकॉज अभी थोड़ा सा रिपेयर में था ये वीक क्विज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट स्पिल्स अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स ऑन द फ्लोर। अभी क्या हो गया ना, वो चल रहा था और उसके डब्बे में सैंड और आयरन फिलिंग्स दोनों थे। अब ये सैंड और आयरन फिलिंग्स दोनों ऐसे गिर गए। अब आपको क्या करना है? टू सेपरेट देम शी यूजेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। सो इससे आपको क्या समझता है उसने मैग्नेट क्यों लिया? अब सैंड और आयरन फिलिंग्स दोनों एकदम पाउडर फॉर्म में, अगर सेपरेट करना है ऐसे फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, एक एक दाने को ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, वो एक साथ आएगा, राइट? तो हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे ये मिक्सचर को? दैट इज द क्वेश्चन, कैसे मिक्सचर को सेपरेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, क्वेश्चन में ही लिखा है, पर इस मेथड को हम क्या कहते हैं? विच टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक इज डेमोन्स्ट्रेटेड? यस, इस टेक्निक का नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। अ कोस्टल विलेज सेट्स अप अ plant where sea water is heated until it vaporizes and vapor is condensed into pure liquid। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इवेपोरेशन होने के बाद में कंडेंस हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है और लास्ट में प्योर वाटर मिल रहा है। अभी यहाँ पर खाली इवेपोरेशन नहीं हुआ है, पूरा प्योर वाटर मिलने तक का प्रोसेस दिखाया है। चलिए बताइए, इट्स नाउ टाइम कि आप लोग एकदम अच्छे से आंसर दो, बिकॉज इसमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। वेरी गुड, डिस्टिलेशन। yes, when sugar
dissolves in water, the level of the water rises only slightly and under the microscope no sugar crystals are visible. तो sugar crystals visible नहीं हो रहे हैं, ऐसा सब हमको क्यों दिखाई दे रहा है? What does this reveal about the nature of the solution? Nature of the solution से आपको मतलब क्या समझता है? जो sugar और water है वो लोग का solution बना, तो ये sugar solution से आपको क्या समझता है? What does this reveal about the nature of a true solution? True solution में क्या होता है? ये सेटल ऑन स्टैंडिंग होते हैं? नहीं. कोलॉइड तो जरा भी नहीं होते. कंपोनेंट्स नहीं. तो इसमें आंसर एक ही है, दैट इज ऑप्शन बी. विच प्रॉपर्टी ऑफ द इंक्स पिगमेंट कॉज द बैंड्स टू सेपरेट? ये वाला जो है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज, एवरीवन, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक का नाम क्या है? यस, ये टेक्निक का नाम क्या है? ये टेक्निक का नाम है क्रोमैटोग्राफी, जो कि डिफरेंट सोल्युबिलिटी एंड कैपिलरी मूवमेंट से काम करता है. विच फैक्टर मेनली ड्राइव्स द एफरवेसेंस? अब यहाँ पर केस समझेंगे ना तभी पता चलेगा. व्हेन अ चिल्ड सोडा बॉटल इज ओपन्ड सडनली, a fizz of bubbles rushes out and the liquid sometimes overflows. इसका मतलब क्या है? अब जो सोडा बॉटल है, ठीक है, उसको हम लोगों ने एकदम रिगरसली शेक किया और फिर ओपन किया तो कितना ज्यादा फिज निकलता है. वो फिज का कारण क्या है, आपको ये पूछ रहे हैं. विच फैक्टर मेनली ड्राइव्स द एफरवेसेंस? इसका आंसर बताइए. इसका आंसर बताइए. यस, अभी कर लिया ना आप लोगों ने, बकरी जैसा बात कर लिया ना. मैम बी, मैम बी, मतलब इतने टाइम से कुछ 3-4 क्वेश्चंस में बी आ रहा है तो इसमें भी बी बोल दिया. आर यू गाइस श्योर इसमें बी आएगा? इसमें बी आएगा पक्का? सडन राइज इन टेम्परेचर, सडन राइज इन टेम्परेचर यही है. नूर स्टॉप स्पैमिंग, नहीं तो तुमको अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा ब्लॉक. बेटा आलू खाओगे तो तुमको यही करना पड़ेगा जिस तरीके से अभी लेक्चर चल रहा है और बीच में ये सब चीज चल रही है. तो मतलब फ्यूचर का अभी से मतलब प्रेपरेशन चल रहा है. आलू खाओगे क्योंकि आगे जाके तो तुमको यही करना पड़ेगा, है कि नहीं? आलू ही बेचना पड़ेगा, है ना? तो करो करो, स्पैमिंग करो. आलू खाओगे और तुम्हारा आलू खाने के लिए कस्टमर्स बेचारे यहाँ पे मिल भी जाएंगे. करो करो, नाइस. तो इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन ए. ठीक है, जो बकरी जैसा बी 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 कर रहे हैं, यहाँ पे ए आएगा. इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब भी सोडा बॉटल में था वो सोडा, तो तभी बहुत ही प्रेशर में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाला जाता है. पर जैसे हम लोग ओपन करते तो सारी चीजें रिलीज होती है, तो प्रेशर भी रिलीज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए ये पूरा केस पढ़िए, फिर उसके बाद में होगा. बताइए. In a laboratory accidents, a cylinder of carbon dioxide and another of hydrogen are both slightly opened. After few minutes, the odorless carbon dioxide is detected near the floor while hydrogen accumulates near the ceiling. इसका मतलब क्या है? The observation indicates dash. By the way, जो बच्चे अभी अभी आए हैं, 7:30 को वी आर मीटिंग अगेन. तो 7:30 को देर इज लाइक वन चिल सेशन जिसमें मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ. आई एम जस्ट कमिंग टू टॉक विथ यू गाइस. ठीक है, मुझे सिर्फ बात करनी है आप लोगों से. तो आराम से हम लोग चिल एकदम करेंगे, जिसमें आप लोग जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई एकेडमिक प्रॉब्लम्स है तो आप लोग तभी मुझे बता सकते हो. कोई भी डाउट वगैरह है या कोई सजेशंस है कि ये हमें चाहिए या वो चाहिए, तो आप लोग 7:30 सेशन में ज्वाइन हो सकते हो. There is already scheduled the class, so you can go there, like the session and notify me का option कर लीजिए, so that you will be notified whenever I come live. इसका आंसर yes, heavier gases remain lower
due to density. Rainwater is collected and tested with electrical conductivity. It conducts electricity weakly compared with tap water. Tap water और अगर हम रेन वाटर ये दोनों को कंपेयर करें तो रेन वाटर और टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा कौन कर सकता है? तो यहाँ पर इट इज कलेक्टेड, तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वीकली कंपेयर टू द टैप वाटर. तो रेन वाटर क्यों ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाता पर टैप वाटर कर पाता है? इसका मतलब है कि टैप वाटर के अंदर बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज, बहुत सारे आयंस है और रेन वाटर के पास नहीं है, बिकॉज रेन वाटर इज लाइक अ प्योर वाटर, राइट? तो इसका आंसर क्या है? इसका कंक्लूजन आपको क्या मिलता है? क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, इसका आंसर रहेगा कि इट कंटेन्स डिसॉल्व्ड गैसेस मेकिंग इट अ मिक्सचर. तो मिक्सचर है रेन वाटर बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा दूसरे गैसेस भी रहते हैं, राइट? जो रेन वाटर है अभी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक में कितने सारे गैसेस है, देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें रहती है, जिससे रेन वाटर में सिर्फ और सिर्फ आयंस नहीं है, उसमें बहुत सारे गैसेस भी है. Why is steam burn worse? अब आप लोगों ने ये चीज कभी नोटिस की है या कभी एक्सपीरियंस किया है? जो स्टीम से चटका लगता है ना, वो कभी भी मतलब इतना इंटेंस चटका आपको कहीं पे भी लाइफ में नहीं मिलेगा. इवन इट इज मोर वर्स देन द हीट वाला चटका. ठीक है, गरम मतलब गरम चटका लग गया वो भी चलेगा, गरम पानी अगर गिर गया वो भी चलेगा, पर स्टीम का चटका बहुत ज्यादा इंटेंस रहता है. वाई? स्टीम का चटका क्यों इतना इंटेंस होता है? वाई इज स्टीम बर्न वर्स? यस, बताइए. स्टीम का चटना इतना ये क्यों होता है? बिकॉज स्टीम जो है जब भी वाटर बॉईल होता है तो देर इज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. यस और नो? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के वजह से दोनों के टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलेंगे. मतलब बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम का भी 100 डिग्री सेल्सियस है. दोनों का टेम्परेचर सेम होते हुए भी हमको क्या होगा? हमको वो दिखाई नहीं देगा. टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट है तो वी थिंक के दोनों का सेम होना चाहिए इंटेंसिटी, बट देर इज मोर हीट इन द स्टीम एज कंपेयर टू द वाटर बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. In a science show, solid carbon dioxide is placed on a plate at room temperature and thick fog forms without any liquid stage. Have you all done this experiment? मतलब कभी आप लोगों ने आइसक्रीम मंगाई हो तो उसके साथ पता है वो ड्राई आइस आता है. ड्राई आइस इज व्हाट? इट इज सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो एक्चुअल आइस नहीं है, इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम सॉलिड फॉर्म में किया जाता है जिससे वो एक तरीके का कूलेंट यूज हो सकता है. इट इज मेनली यूज फॉर आइसक्रीम. तो आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए नीचे अगर आपको डिलीवर करना है तो वो नीचे से रखा जाता है ड्राई आइस, जिससे वो पूरा का पूरा आइसक्रीम मेल्ट नहीं होगा. सो दैट इज द यूज ऑफ ड्राई आइस. इवन आप फंक्शंस वगैरह में जाओगे, किसी के संगीत में जाओगे या किसी के शादी में जाओगे, तो जब भी दूल्हा दुल्हन एंट्री मारता है तो तभी ड्राई आइस वो धुआं धुआं होता है, या एनुअल फंक्शन में भी धुआं धुआं होता है. तो वो धुआं कैसे होता है? थ्रू ड्राई आइस. तो ड्राई आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड इसका प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस का नाम क्या है? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन के फ्यूजन. बिकॉज इसमें प्रॉपरली गिवन है कि विदाउट एनी लिक्विड स्टेट, मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग इज स्किपिंग द लिक्विड स्टेज. ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा है. तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डैश सॉलिड टू गैस. यस, सॉलिड टू गैस अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि इट इज सब्लिमेशन, राइट? इट इज सब्लिमेशन. ऑन अ कूल मॉर्निंग वेपर नियर अ रिवर टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स. टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है. जब ये पानी टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो
यस, टाइनी ड्रॉपलेट्स बन रही है। ड्रॉपलेट्स वर्ड समझते ही आपको इतना तो होना चाहिए कि ड्रॉपलेट्स बन रही है यार, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इसमें क्या होगा आंसर? कंडेंसेशन। वेरी गुड, कंडेंसेशन इज द करेक्ट आंसर। इन अ मॉडल एक्सपेरिमेंट ऑक्सीजन गैस इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फॉर्मिंग ओजोन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। बताइए, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। This is an example of yes, chemical change creating a new substance. बहुत ही बढ़िया। अब मैं थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस लेकर आ रही हूं। आर यू ऑल रेडी? While cooking lentils, Meena notices that her pressure cooker cooks food faster than an open pan. अब कोई भी चीज अगर आप प्रेशर कुकर में डालते हो तो वो फटाफट से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दाल आपको पकानी है या राइस पकाना है, तो राइस को अगर आप ऐसे ही ओपन में करोगे, ओपन में डायरेक्टली गैस में रखोगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट वही चीज अगर आप कुकर में डालते हो तो राइस फटाफट से बन जाते हैं। तो प्रेशर कुकर में फटाफट से चीजें क्यों होती है? द फास्टर कुकिंग अपीयर्स बिकॉज ऑफ डैश। द वाटर्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इन प्रेशर, के लेटेंट हीट इंक्रीजेस, के डिक्रीजेस, कन्वेक्शन करंट स्टॉप्स, के स्टीम कंडेंसेस क्विकली। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, यस। Here the answer is option A. The water boiling point increases because जब आप प्रेशर में कोई चीज डालोगे तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही फटाफट से हो जाएगा। यानी अगर पानी को 10 मिनट लगता है बॉईल होने, अगर ऐसे ओपन में रखोगे, वही चीज 2 मिनट में या 5 मिनट में बॉईल होना शुरू हो जाएगी अंडर प्रेशर। तो प्रेशर कुकर में इसलिए चीजें फास्ट पकती है एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल थिंग। A drop of blue ink is placed in still water without stirring. Over time, the entire beaker turns blue. तो ये जो है ना, ये चीज, ये आपको गिव रीजन में आता है, ठीक है, ये गिव रीजन में आता है। तो इसका आप लोग ऑप्शन देखो ही मत, बिकॉज मुझे आपको गिव रीजन के लिए ट्रेन करना है कि इंक जो होता है, इंक अगर आप पानी में डालोगे, इंक इन वाटर, तो व्हाट इज द फेनोमेना बिहाइंड इट? A drop of ink is there, you are like pouring it in a water, तो फिर वो पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाता है, and this process of spreading is called as dash. इनर्शिया भाई, मिस्टर स्ट्रोक। यस, इसका आंसर क्या रहेगा? डिफ्यूजन। बहुत ही बढ़िया। डिफ्यूजन यानी क्या होता है? इट इज अ स्प्रेड वाली प्रोसेस। हमेशा याद रखना, डिफ्यूजन इज व्हाट? डिफ्यूजन इज अ स्प्रेड वाली प्रोसेस। नेक्स्ट, विलेज वर्कर्स अलाउ मडी रिवर वाटर टू स्टैंड इन लार्ज टैंक फॉर आवर्स। उन्होंने मडी वाटर को एक टैंक में डाल दिया और वो टैंक को थोड़े टाइम तक रखा। तो थोड़े टाइम तक रखने के बाद में सारी चीजें ना सेटल डाउन होनी शुरू हो गई, मडी वाटर पूरा सेटल डाउन होना शुरू हो गया। सो इसका मतलब क्या है? हेवी पार्टिकल सेटल एंड क्लियर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द टॉप बिफोर फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डैश। डिकैंटेशन एंड सेडिमेंटेशन, के सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन। आंसर क्या रहेगा? अगर आप मडी वाटर को थोड़े टाइम तक रख रहे हो, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें जो भी इम्प्यूरिटी सैंड है वो सब कुछ सेटल डाउन हो जाए और ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी बचे, इसका नाम क्या है? ये प्रोसेस का नाम क्या है? इसका प्रोसेस का नाम है, यस, ऑप्शन ए,
दैट इज डिकैंटेशन एंड सेडिमेंटेशन। जब भी हम लोग कोई चीज को सेटल डाउन होने के लिए रखते हैं और इम्प्योरिटीज नीचे हो जाती है और ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी बचता है, दिस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन या तो डिकैंटेशन। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड इन एन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव बहुत सालों बाद ये मेरा मतलब ये वर्ड मैंने सुना, बिकॉज आई वॉज अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट। मतलब मैं जब भी बैचलर्स कर रही थी ना, तो तभी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में थे। तो माइक्रोबायोलॉजी में वी हैव टू लाइक लिटरली ऑटोक्लेव ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज उसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ खेल रहे हैं। तो बैक्टीरिया हर एक जगह होती है, राइट? इवन इफ आई वांट टू यूज दिस पेन, आई हैव टू, इफ आई वॉन्ट टू कंडक्ट एनी एक्सपेरिमेंट विद दिस पेन, मुझे इस चीज को भी स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, मतलब फ्री ऑफ माइक्रोब्स। सो हम लोग कुछ भी यूज करते थे ना, कोई भी टेस्ट ट्यूब यूज करते थे या कोई भी चीज यूज करते थे लेबोरेटरी में, तो हम लोग उसको ऑटोक्लेव में डालते थे टू स्टेरिलाइज एवरीथिंग, और फिर एक्सपेरिमेंट करते थे। तो मतलब अचानक से नॉस्टैल्जिया आ गया। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड इन एन ऑटोक्लेव यूजिंग स्टीम एट 121 डिग्री सेल्सियस। मतलब इट इज लाइक अ प्रेशर कुकर ऑफ लेबोरेटरी। इतना मतलब इतना ज्यादा 121 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर है। विच फैक्टर अलाउज वाटर टू रीच 121 डिग्री सेल्सियस विदाउट बॉइलिंग एनीवे। ये क्या फिनोमेना है? मतलब आप उसमें इतना प्रेशर डाल रहे हो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, कि क्या चीज है इसमें? यस, इसमें अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, राइट? मतलब फटाफट से बॉइलिंग शुरू हो जाएगा। तो प्रेशर की ही ये सारी चीजें है। प्रेशर कुकर में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई भी सब्जी फटाफट से बनानी है तो वो प्रेशर कुकर में बनेगी तो फटाफट से बन जाएगी, पर ऐसे आप बनाओगे तो बहुत टाइम लगता है। तो प्रेशर में फटाफट से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। A desert shows scorching heat by day and very cold nights because dry air cannot retain heat. ये आपको गिव रीजन में आता है, ठीक है? गिव रीजन में आपको क्या बोलेंगे कि जब भी डेजर्ट एकदम आफ्टरनून में देखोगे तो बहुत ही ज्यादा हीट, बहुत ही ज्यादा मतलब सैंड इतना चटका देगा आपको, पर वही डेजर्ट रात के टाइम में इतना ठंडा हमको लगता है। तो व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या है? व्हाट विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज मोस्ट रेलेवेंट? हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सैंड एंड लो वाटर वेपर के मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन, सब्लिमेशन ऑफ सैंड के कंडेंसेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस, आंसर इज हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सैंड। ये जो सैंड है अगर ज्यादा टाइम तक सनलाइट में रखेंगे, हाई टेम्परेचर होगा, तो ऑब्वियसली इट विल कंडक्ट दैट हीट। पर वहीं पर अगर सनलाइट चली जाएगी रात को तो वहां पर ठंडा एनवायरनमेंट हो जाएगा, एंड ठंडा एनवायरनमेंट से ये जो चीज है वो एकदम कूल डाउन हो जाएगी। अ कैंडल मेल्ट्स फॉर्मिंग लिक्विड वैक्स, साइमल्टेनियसली द विक बर्न्स with a flaming producing carbon dioxide and water vapor. Which statement is correct? Both melting and burning are physical changes. Melting is physical, burning is chemical. बताना है आपको। अब देखो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दो तरीके के चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज यानी क्या? जहां पर आपका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। केमिकल चेंज मतलब प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है? केमिकल चेंज मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ ही है। फिजिकल चेंज मतलब क्या? कि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पानी को फ्रीजर में डाला, वो आइस क्यूब वाली ट्रे ली और उसमें पानी भर दिया और उसको आप लोगों ने फ्रीजर में डाल दिया। सो ये चीज में क्या हुआ? इसमें देर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, राइट? सो दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फर्क है? कि जहां पर आप कोई चीज बर्निंग कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज जला रहे हो, तो उसमें हुआ केमिकल रिएक्शन, तो वो हो जाएगा केमिकल चेंज। तो इसमें जो मेल्ट हो रहा है ये वाली चीज, अ कैंडल मेल्ट्स, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये एक हुआ। दूसरा चीज इसमें बर्न भी हो रहा है, राइट? तो एक है मेल्टिंग और दूसरा है बर्निंग। तो मेल्टिंग क्या है? इट इज अ फिजिकल चेंज। पर बर्निंग क्या है? इट इज अ केमिकल चेंज। तो मेल्टिंग इज फिजिकल एंड बर्निंग इज केमिकल। समझ में आया? क्या ये चीज सभी को समझ में आई? बिकॉज ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
Municipal workers sprinkle water on dusty roads before sweeping. After a while, the dust settles firmly. Sandhya, why are you asking Noor snap ID? स्नैप सेंड करना है तो यार इधर ही स्नैप सेंड कर लो. क्यों फिर, मतलब हमको भी देखना चाहिए ना. हमें भी देखना है क्या, मतलब कैसे दिखते हो आप. ये एक्सेस सिर्फ नूर को क्यों मिल रहा है ना. वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी, वी ऑल्सो वॉन्ट जस्टिस. भेजो भेजो, आपका फोटो भेजो. Municipal workers sprinkle water on dusty roads before sweeping. After a while, the dust settles firmly. Which scientific reason fits best? Very good. Water increases particle mass and reduces Brownian movement. इसलिए वो पानी छिड़का जाता है. मतलब वो जो झाड़ू मार रहे हैं उनको भी साइंस आता है इतना तो. चलिए नेक्स्ट. अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर रिलीजेस गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. ये जो हम लोग के बिल्डिंग में या स्कूल में भी है ना सभी के, वो लाल बक्सा सभी में है. यस, वो लाल बक्सा सभी के स्कूल में है. जिसको मतलब हम लोग को क्या लगता है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर वाला जो लाल बक्सा रहता है, वो जो लाल बॉटल रहता है, तो जब छोटे होते तभी क्या लगता है कि वो लाल बोतल में ना पानी है, मतलब फायर आएगा तो हम लोग वो ऐसे ऐसे करेंगे और फायर बुझ जाएगा. राइट. पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वी रियलाइज कि उसके अंदर पानी नहीं है. बिकॉज द ओनली क्वेश्चन वी हैड ड्यूरिंग चाइल्डहुड कि यार इतनी छोटी बोतल में पानी कितना ही आएगा और उससे क्या ही फायर बुझेगा. पर उसके अंदर पानी है ही नहीं, उसके अंदर पानी है ही नहीं. ठीक है. तो फायर एक्सटिंग्विशर वाला जो चीज है उसमें भी प्रॉपरली ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी रहता है गैस और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब चीज रहती है जिससे रिएक्शन करके वो पूरा फायर बुझ जाता है. तो रैपिड एक्सपांशन एंड सब्लिमेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा एकदम प्रेशर में उसको पैक किया जाता है, पर जैसे वो रिलीज होगा वो सारा प्रेशर भी रिलीज करके आएगा. तो रैपिड एक्सपांशन होता है. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रैपिड एक्सपांशन होता है. अचानक से एक्सपांशन होगा वो गैस का एंड सब्लिमेशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का. ब्रॉन्ज इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग कॉपर एंड टिन टुगेदर टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म सॉलिड आफ्टर कूलिंग. ब्रॉन्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश. बताइए. जो ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, दीज आर कॉल्ड एज एलॉयज. राइट. एंड यू हैव टू टेल मी एलॉयज आर व्हाट. एलॉयज आर हेट्रोजीनस के होमोजीनस. एंड ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों को हाफ ईयरली के एग्जाम में. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो एलॉयज होते हैं वो हेट्रोजीनस है, होमोजीनस है, कंपाउंड है कि सस्पेंशन है. इट इज होमोजीनस लग रहा है. ओके, लेट्स चेक. वेरी गुड, इट इज होमोजीनस. तो अगर आपको मैं पूछ लू ब्रास क्या है तो आप क्या बोलोगे? ब्रास होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है? ब्रास क्या है, होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है? एवरीवन, ब्रास भी homogeneous है because brass, bronze, these are alloys and alloys are homogeneous in nature. homogeneous मतलब क्या, कि आपको दिखाई नहीं देगा कि उसके अंदर कॉपर भी है, उसके अंदर टिन भी है, आपको लगेगा ये एक ही चीज है. सो दैट इज होमोजीनस. जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन देखने के बाद में आपको दिखाई देता है कि ये रहा सॉल्ट, ये रहा पानी, आपको तो पानी लगता है. राइट. तो होमोजीनस मतलब का इतने अच्छे से डिसॉल्व हो जाना, इतने अच्छे से सारी चीजें वो हो जाना मिक्स कि आपको समझ में ना आए. सो ब्रास, ब्रॉन्ज आर सच एग्जाम्पल्स. एलॉयज में हमको समझ में नहीं आता कि इसके अंदर ये है वो है. सो दैट इज होमोजीनस. Water droplets appear on the outer surface of a running air conditioner in a humid room. अब जैसे ही water droplets वर्ड आए ना, आपके माइंड में एक ही वर्ड चमकना चाहिए. वाटर ड्रॉपलेट्स आए मतलब क्या? वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब क्या? किसमें होता है ये? यस, कॉपर एंड जिंक से बना रहता है. बहुत ही बढ़िया. शिनचैन, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम तो डिज्नी में जाओ.
ट्रूथ और डेयर खेल रहा है भाई, शिनचैन तो मतलब सैवेज निकला। Yes, condensation of atmospheric water vapor on the cold surface. Athletes sometimes use a pack of ice mixed with salt to reduce swelling. The mixture becomes colder than the pure ice. इसका रीजन क्या है? सॉल्ट क्या करता है बच्चों? सॉल्ट क्या करता है ये तो हम लोग को पता है। यस, आंसर है कि सॉल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, जिससे फटाफट से फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर डिसॉल्व्स इन वाटर, रिलीज क्लोरीन गैस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। व्हिच टाइप ऑफ चेंज इज दिस? ये कौन सा चेंज है? ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस निकल रहा है और जैसे ही उसमें पानी डाला क्लोरीन गैस निकल रहा है, तो इसका मतलब है यार कोई ना कोई रिएक्शन तो हुआ है। तो इसमें ये फिजिकल चेंज तो हो ही नहीं सकता। इट इज अ केमिकल चेंज, यानी केमिकल डिकम्पोजिशन, दैट इज ऑप्शन बी। आफ्टर रिपीटेड रोलिंग ऑफ एस्फाल्ट विथ हेवी रोलर द सरफेस बिकम्स वार्म। सरफेस वार्म क्यों हो रहा है? विच इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल? केमिकल रिएक्शन के फ्रिक्शन कन्वर्टिंग मैकेनिकल वर्क इनटू हीट, लेटेंट हीट एब्जॉर्प्शन के मैग्नेटिक हीटिंग। बताइए। वेरी गुड, आंसर है फ्रिक्शन कन्वर्टिंग मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। वार्म मॉइस्ट एयर rises cool at high altitude and water vapor condenses on dust particles forming clouds. Which change of state occurs here? यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं? कंडेंस तो हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही कंडेंस लिखा है, तो इसमें ऑप्शन तो कंडेंसेशन वाला आना ही चाहिए। दैट इज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sealed cold bottle of soda is opened suddenly. Gas escape with a loud fizz and bubbles appear throughout the liquid. What explains this? कि solubility of carbon dioxide decreases as pressure is released. Solubility of carbon dioxide increases कि decreases, क्या होगा इसमें? A के B, solubility increase हो रहा है कि decrease हो रहा है? यहाँ पर कुछ ही बच्चे प्रॉपर आंसर दे पा रहे हैं, नहीं तो वही बकरी जैसे मैं है ना। एक बच्चा बोलेगा ऑप्शन बी, कि सभी में ऑप्शन बी आ रहा है, तो दूसरा बच्चा भी यही बोलेगा ऑप्शन बी। अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया? यस, चलिए लाइक कर दीजिए, ऐसे तो चलेगा ही नहीं। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, बिकॉज पहले तो सोल्यूबल था इतना, इसलिए तो ये हम लोग को सोडा वाले बॉटल में मिल रहा था, सोल्यूबिलिटी ज्यादा थी, पर जैसे हमने उसको ओपन किया तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। इन अ साइंस फेयर अ रोज इज डिप्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, it becomes brittle and shatters when tapped. Which property of matter is demonstrated? Which property of matter is demonstrated? Decrease of molecular motion and extreme brittleness at very low temperature. नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी अलाउज सेपरेशन? अब कौन सा सेपरेशन है देखते हैं। अ मैकेनिक एक्सीडेंटली मिक्स पेट्रोल विथ वाटर। ठीक है, पेट्रोल और वाटर को आपको करना है अलग अलग, तो पेट्रोल और वाटर को अलग अलग करना है। ही यूजेस अ सेपरेटिंग फनल, तो इससे हम लोग कर रहे हैं। सेपरेटिंग फनल को यूज करके हम लोग अगर पेट्रोल एंड वाटर को अलग कर रहे हैं बच्चों, सो इसका मतलब क्या है? दीज आर मिसिबल के इमिसिबल? दीज आर इमिसिबल, राइट? तो इमिसिबल है
एंड इसमें हम लोग किस पैरामीटर को देख रहे हैं, वी आर सीइंग द डेंसिटी पैरामीटर। इसमें हाई डेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी के ऊपर हम लोग खेलने वाले हैं, राइट। तो ऑयल एंड वाटर है या पेट्रोल एंड वाटर है, तो वो लोग का ना अलग अलग लेयर बनता है जिससे अलग चीजें निकल जाएगी और दूसरा वाला अलग से निकल जाएगा। सो दैट इज डिफरेंस इन द डेंसिटी एंड solubility. Steel bridges have expansion joints. On a hot day, the joint nearly close. At night, they widen again. Very good. Thermal expansion and contraction of steel. A small amount of perfume. अभी ये भी आपको give reason में आएगा, किस में आएगा, give reason में आएगा कि small amount of perfume है वो ऐसे ही निकल गया, ठीक है, वो ऐसे ही थोड़ा सा छूट गया तो पूरे ऑडिटोरियम में इसकी स्मेल आ रही है। ऐसा क्यों? What is this illustrating? What is the phenomena? यानी इसमें परफ्यूम जो स्प्रेड हो रहा है, ये परफ्यूम स्प्रेड वाली प्रोसेस, यस, इसमें डिफ्यूजन इज द आंसर। अगर कोई भी चीज एक ज्यादा है, ठीक है, या तो वो ड्रॉप ऑफ इंक हो सकता है, या तो ये परफ्यूम हो सकता है, या खाने की खुशबू हो सकती है, सारी चीजें स्प्रेड हो रही है, तो ये जो स्प्रेड वाली प्रोसेस है इसका नाम है डिफ्यूजन। सुपर कूल्ड रेन ड्रॉप्स फॉल थ्रू वेरी कोल्ड एयर एंड फ्रीज इंस्टेंटली ऑन ट्री ब्रांचेस forming an icy coating. Identify the change of state. Identify the change of state. Identify the change of state. इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें प्रॉपरली फ्रीजिंग हो रहा है, यानी लिक्विड टू solid, that is freezing. Villagers add powdered alum to muddy pond water. After stirring and resting, mud settles faster and clear water is decanted. तो इसका मतलब क्या है, ये जो हम लोगों ने एलम डाला जिससे फटाफट से चीजें सेटल होने लगी, तो इसमें रीजन क्या है, कोएगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी के क्रिस्टलाइजेशन। जब भी हम लोग एलम डालते हैं और फटाफट से चीजें हो रही है सेटल, तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब है, बताइए बताइए आंसर, इसका मतलब है एवरीवन आंसर। बस थोड़े से क्वेश्चन है, लास्ट 5 मिनट्स, तो एकदम ध्यान से आप लोग देखिए। थोड़े से क्वेश्चंस है, फटाफट से। The accelerated settling is because of the coagulation and sedimentation. Because जब भी हम लोग एलम डालते हैं तो वो ना चिलेशन करता है। अब ये सारी चीजें आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, पर चिलेशन में आयंस वो फॉर्म करता है, कंपाउंड्स फॉर्म करता है, जिससे जो भी हार्ड वाटर है वो ऐसे चिलेट हो जाएगा और जो भी इम्प्यूरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाएगी। सो दिस मेक्स इट कोएगुलेट एंड सेडिमेंटेशन। While melting ice, a thermometer stuck inside the ice water mixture stays at 0 degrees Celsius until all the ice has melted. The heat supplied during this period is used to dash. ये जो heat है, ये जो extra heat है, ये कहां से आ रही है? That is the question.
Yes, it is latent heat. Obviously latent heat यानी क्या, छुपा हुआ हीट जो हमको दिखाई नहीं देता है. दोनों का टेम्परेचर आपको सेम ही लगेगा. जैसे कि आइस है और आइस में से पानी निकल रहा है मेल्ट होकर, तो वो आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा और वो जो आइस वाटर है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा. बट डज दैट मीन कि ये दोनों का इंटेंसिटी सेम है? नहीं. आइस इज मोर कोल्डर देन दी वाटर, बट वी डू नॉट सी इट इन द टेम्परेचर बिकॉज ये छुपा हुआ है. छुपा हुआ मतलब लेटेंट. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. A biologist observes pollen grains dancing randomly in still water during microscope. तो इसका मतलब क्या है? This motion is an evidence of dash. जब भी हम लोग पोलन ग्रेन्स डालते हैं वाटर में, तो वाटर और पोलन ग्रेन्स ये सब कुछ कोलिजन होता है, ठीक है, जिसके ब्राउनियन मूवमेंट फॉर्म होता है. तो ब्राउनियन मूवमेंट इज व्हाट? ड्यू टू कोलिजन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ब्राउनियन मूवमेंट होने के वजह से हमको सारी चीजें एकदम डांसिंग दिखाई देती है. हॉट शुगर सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल स्लोली सो लार्ज शुगर क्रिस्टल्स फॉर्म ऑन अ स्ट्रिंग. अब आप लोगों ने ये स्ट्रीट में देखा होगा. आई डोंट थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे जमाने में होता था. अभी आप लोगों ने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता. चाशनी होती है, ठीक है, एकदम सुपर सैचुरेटेड चाशनी जिसमें बहुत ज्यादा शुगर डाला गया है और उसमें बीच में एक थ्रेड डाला जाता है. जब भी ये शुगर सोल्यूशन होगा थोड़ा सा कूल डाउन, उसमें वो जो थ्रेड है उसके ऊपर पूरा का पूरा शुगर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डैश. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डैश. फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन के सब्लिमेशन के डिस्टिलेशन क्या हो रहा है? वेरी गुड. क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पर नॉर्मल चाशनी से ये चीज नहीं होने वाली. जब वो चाशनी में बहुत ज्यादा भर भर के शुगर होता है, एक्स्ट्रा शुगर होता है, तो वो जो थ्रेड आप लोगों ने डाला है उसके ऊपर वो सेटल होना शुरू हो जाता है. एंड दोज शुगर के क्रिस्टल्स आर प्योर शुगर क्रिस्टल्स. सो ये बनता है, मतलब इसको हम लोग मिठाई भी बोलते हैं. इसमें बहुत सारे जगह में वो जो शुगर बन रहा है उसमें कलर भी डाला जाता है. तो उसमें वो पिंक कलर डालेंगे, येलो कलर डालेंगे, ग्रीन कलर डालेंगे, ये आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है. तो ये सब चीज होती है. ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग द इनसाइड ऑफ द कार विंडोज बिकम्स मिस्टेड व्हाइल द पैसेंजर ब्रीथ वार्म मॉइस्ट एयर. एकदम ठंडी की सीजन में अगर आप गाड़ी खोलोगे तो आपको एकदम अंदर एकदम मॉइस्ट फील होगा और बाहर एकदम कोल्ड है. तो ये जो फॉग और ये एकदम क्या बोल सकते हैं हम लोग, एकदम मिस्टी मिस्टी जो हमको फील होता है, दिस इज समथिंग विच इज सीन इन विंटर्स बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स एंड कंडेंसेशन होता है, राइट. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? इट्स डन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर ऑन अ कोल्ड गैस, ठीक है. सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं. तो केमिस्ट्री के हमने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स कर लिए इस पर्टिकुलर सेशन में, जहां पर केस बेस्ड क्वेश्चंस किए. अब मैं आप लोगों का वीक क्विज जो आप लोग का डिमांड है वो हम करेंगे. फिर हम लोग 3rd और 4th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री भी करेंगे, ठीक है. तो जो जो आपके डिमांड्स है और भी जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें चाहिए वो मुझे 7:30 PM वाले सेशन में बताना जरूर. आई विल कम एंड वी विल चिल अराउंड. ओके, देयर विल बी नो एकेडमिक टॉक्स, ओनली चिलिंग अराउंड. एकदम दोस्त जैसे हम लोग बात करेंगे. तो 7:30 वाले सेशन में जरूर से आना. ओके, कृषि मैम विल वेट फॉर यू गाइस. सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. आप लोग लाइक जरूर से करना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना. आज का इमोजी है ग्रीन हार्ट्स, तो सारे बच्चे ग्रीन हार्ट्स बनाई देंगे इन द कमेंट सेक्शन. सो बाय एवरीवन, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. बाय.